हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, सिंपल उसमें बताती हूँ मैं। जो हमारी अर्थ के पास जो अर्थ की जो सराउंडिंग में गैसेस होती हैं वो अर्थ बाय ग्रेविटेशन के थ्रू वो होल्ड करके रखता है। बहुत सारी गैसेस हैं ये अर्थ अपने पास होल्ड करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ग्रेविटेशन के थ्रू ये अपने पास होल्ड करके रखता है। अब ये भी तो होता है ना, इसके सराउंडिंग बहुत सारी गैसेस घूम रही होती हैं, तो वो गैसेस स्पेस के इसके साथ क्या होता है, स्पेस पे भी चल जाए, बट वो स्पेस पे नहीं जाके ग्रेविटेशन के थ्रू अर्थ के आसपास ही रहती है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख, गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, एटमॉस्फेयर। एक और बात, कल हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था। एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में कहीं कंफ्यूजन होती है कई बार सबको। तो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट है, ये लिख लेना आप, अजैविक घटक है ये, एबायोटिक कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट का। एटमॉस्फेयर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक नेचुरल कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का अजैविक घटक है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसके थोड़े हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के, सबसे पहला कंपोनेंट है एयर और गैसेस, मतलब जो गैस होती है कंपोनेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर की। सेकंड है हमारे कुछ वेपर्स होते हैं, जलवाष्प होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है। थर्ड है हमारा डस्ट, कुछ धूल वगैरह होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो वायुमंडल के घटक, मतलब वायुमंडल के जो घटक हैं वो ये हैं, गैस है, जलवाष्प और धूल। ठीक है, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं वायुमंडल के, ठीक है। सबसे पहले आज हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस कौन कौन सी होती हैं और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपका कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहली गैस है हमारी नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, आप सबको पता होना चाहिए, 78.1%। 78.1% हमारी नाइट्रोजन गैस होती है हमारे वायुमंडल के अंदर। ये सबसे नाइट्रोजन गैस क्या करती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फायर को क्या करती है, कंट्रोल। और क्या करती है ये, फिर फील करती है एयर प्रेशर, फील क्या कराती है ये, एयर प्रेशर, फील क्या करवाती है ये, एयर प्रेशर। अब एक और बात आती है कि ये रेस्पिरेशन सिस्टम करती है, नाइट्रोजन गैस, बताइए। ये रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं करती है, जो नाइट्रोजन गैस है वो रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं करती है। जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे वायुमंडल में 78.1% होती है। ये क्या करती है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है, ये जो फायर वगैरह लग जाती है उसमें क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। और ये क्या करती है, फील एयर प्रेशर करती है, फील क्या कर देती है, एयर प्रेशर। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन सिस्टम में कोई काम नहीं करती। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारी नाइट्रोजन उतनी ही होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो नाइट्रोजन उतनी ही होती है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाती हूँ कि कैसे इनहेल और एक्सहेल का मैं बता रही हूँ। देखिए नाइट्रोजन सिस्टम में क्यों कह रही हूँ कि रेस्पिरेशन सिस्टम में काम नहीं करती, क्यों, देखिए जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन कितनी होती है, ये O2 मतलब ऑक्सीजन 20.9, N मतलब नाइट्रोजन 78.1, कार्बन CO2 मतलब हमारी कितनी होती है 0.03%। जब ये एयर को हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन देखिए कितनी हो जाती है 16%, नाइट्रोजन कितनी है 78.1 और CO2 3 to 4। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन उतनी ही इनहेल हुई और उतनी ही एक्सहेल हुई। तो ये हम इसलिए हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन सिस्टम में हमारे नाइट्रोजन काम नहीं आती। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है हमारी अगली गैस, ऑक्सीजन हमारी कितनी होती है 20.9%। कितनी होती है 20.9%। ये परसेंट ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, गैस ऑफ लाइफ।
अब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता होगा। जीवन दायिनी गैस कहते हैं इसको, जीवन दायिनी गैस। ठीक है, गैस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आप सबको पता है हमारी लाइफ में, तो इसको कहते हैं गैस ऑफ लाइफ, जीवन दायिनी गैस। ऑक्सीजन क्या करती है, मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, जैसे उसमें रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन क्या करती है, रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं लेती, लेकिन ऑक्सीजन तो लेती है, सबसे मेन ज़रूरी है ये हमारी पार्ट के लिए। रेस्पिरेशन में क्या लेती है, ये पार्टिसिपेट करती है, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, भोजन का, अच्छा, और फोर्थ पॉइंट है, उसमें मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन क्या है, कंट्रोल करती है फायर को, लेकिन ये क्या करती है, आग जलाने के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, आग, वो क्या करती है, फायर को कंट्रोल करती है, लेकिन ये क्या करती है, आग जलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये आगे आप लिख लेना, आग जलाने के लिए ये आवश्यक होती है। ये हमारी कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ये जो मेन पॉइंट ही बता रही हूँ मैं आपको, यही आपके पेपर में इसमें से ही पूछ लेते हैं कि ये बताइए गैस ऑफ लाइफ कितनी होती है, बताइए ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। या आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन सी गैस हेल्पफुल होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे ये पूछा है कौन सी गैस हेल्पफुल होती है, कौन सी गैस रेस्पिरेशन में हेल्पफुल नहीं होती है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे, जो कि टीचिंग एग्जाम्स में है, साइंस में, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप लिख लेना। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी CO2। ठीक है, CO2 हमारी सबसे कम होती है, ये क्या करती है, 0.03%। ये कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, और ये क्या है, हैवीएस्ट गैस है, सबसे वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, इसको कहते हैं हैवीएस्ट गैस। हैवीएस्ट गैस है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कहा जाता है इसको। और ये क्या करती है, इसमें क्या था, आग जलाने के लिए, ये क्या करती है, आग बुझाती है। सबसे पहले वाली क्या करती है, कंट्रोल, फिर ये जलाने के लिए, ये बुझाने के लिए। ठीक है, आग बुझाती है। ठीक है, आप ये लिख लेना। ठीक है, ये CO2 है हमारी सबसे मेन, इसमें परसेंटेज याद रख लेना। रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन सी हेल्पफुल होती है, और आग, फायर को कंट्रोल कौन करता है, और जलाता कौन है और बुझाता कौन है, ये आप ध्यान कर लेना कि क्या हो सिस्टम रहता है परसेंटेज का। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अब ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने हाउस बनाया है और ये ऊपर सन, देखिए क्या होता है कि सुबह के टाइम जब सन हमारे घर के ऊपर रेस फेंकता है, तो हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और रात के टाइम जब हम सन हो जाता है डाउन, तो जो रेज होती हैं वो अपने आप बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, जो मतलब अंदर गैसेस वगैरह मतलब बन जाती है, घुटन वगैरह हो जाती है। जैसे कई बार गर्मी हो जाती है तो वो रात के टाइम वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। पहले के टाइम क्या हो जाता था, सुबह जब गर्मी ज़्यादा हो जाती थी तो ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। दोपहर के टाइम हम छत पे नहीं जा सकते थे, अब भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत तेज धूप हो जाती है। लेकिन रात के टाइम क्या हो जाता है, कूल डाउन अपने आप हो जाती है वो छत। पहले क्या होता था, कूल डाउन वो अपने आप हो जाती थी शाम के टाइम पे। लेकिन आजकल आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितनी कूल डाउन पहले जल्दी से हो जाती थी, लेकिन वो आजकल नहीं होती हैं। ठीक है, आजकल क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन ही इतना बढ़ गया है, इसलिए क्या होता है कि हमारी जो जैसे ये रेस तो अंदर तो आ जाती हैं, इसका अंदर आने की कौन सी है, सोलर रेडिएशन रेस कहते हैं हम, अंदर तो आ जाती हैं, पर ये शाम के टाइम जब इनका बाहर जाने का टाइम होता है, बाहर को क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बाहर जब जाती हैं। लेकिन ये जो पोल्यूशन है, ड्यू टू पोल्यूशन हमारे जो घर के ऊपर एक परत सी जम जाती है जो इसको बाहर नहीं जाने देती, तो वो अंदर से हमारी थोड़ी घुटन सी लगती है। हमें गर्मी के टाइम थोड़ा अंदर हमें थोड़ी घुटन सी लगती है। हमें इससे क्या होता है, जो अंदर जो मतलब एनिमल्स है या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे मतलब ह्यूमन रह रहे होते हैं वो भी बीमार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ्रेश एयर ही नहीं मिलती, पोल्यूशन अंदर बना रहता है, उनको घुटन वगैरह महसूस होती है। तो ये
क्या है, ये हमारी अर्थ ही है, ये अर्थ ही है हमारी, घर नहीं, मतलब अर्थ ये हमें क्या समझा रही थी कि ये अर्थ है जो हमारी क्या है, सुबह सुबह जो हमारी सोलर रेडिएशन पड़ती है ये तो पड़ जाती है, हमें हमारी अर्थ गर्म तो हो जाती है, पर जब हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन शाम के टाइम बाहर जाने का टाइम होता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है कि ये जो बाहर है ये इसको प्रेशर से जाने ही नहीं देती। तो पोल्यूशन की वजह से, ड्यू टू पोल्यूशन, हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है कि हमें जो है अर्थ में ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखने को पड़ता है। ठीक है, इसको ग्लोबल वार्मिंग और दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ। इससे क्या होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ। ग्रुप ऑफ हैवी गैसेस विच अपोज द रेडिएशन रिलीज बाय, जो गैसेस होती हैं, ग्रुप होते हैं गैसेस का जो रेडिएशन फैक्टर रिलीज कहाँ से होती हैं, वो अर्थ से ही। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आराम से मिलती रहे। और मेरी प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाकर देख लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका नाम लर्निंग क्लासेस है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो गया, वो भी आराम से वहाँ से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।